गुजराती लोग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ देखेंगे सर्पिष्टमम हो जाएगा ना, प्रचुर घृत चले। तो ये अभी जो ना पदांता टोर नाम सूत्र में ना पदांता टोह अनाम था ना, तो अनाम केवल कहा था कि नाम शब्द के नकार को छोड़कर। वार्तिककार इसका थोड़ा विस्तार करते हैं अनाम का। अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम, अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम, अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम। तो अनाम नवति नगरी नाम षष्ठी बहुवचनांत है, इति अव्यय पद है, और वाच्यम प्रथमा एक वचनांत है। यह एक वार्तिक है। लिखो इसका अर्थ, पदांत टवर्ग से पर क्या, पदांत टवर्ग से पर नाम नवति और नगरी। देखो नाम नवति और नगरी शब्द के नकार को छोड़कर पदांत टवर्ग से पर नाम नवति और नगरी शब्द के नकार को छोड़कर दूसरे सकार तवर्ग को शकार तवर्ग नहीं हो, नहीं हो ऐसा कहना चाहिए। दूसरे शब्द दूसरे फिर से वो अंत का बताएंगे। देखिए पदांत टवर्ग से पर नाम नवति और नगरी शब्द के नकार को छोड़कर दूसरे सकार तवर्ग के स्थान पर शकार तवर्ग न हो ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। टवर्ग न होगा। शकार टवर्ग सकार तवर्ग के स्थान पर सकार तवर्ग के स्थान पर शकार तवर्ग ना हो। देखो ऐसा लिख लो, सकार तवर्ग के स्थान पर शकार टवर्ग न हो, और ये शकार तवर्ग है, शकार टवर्ग, शकार तवर्ग, सकार तवर्ग के स्थान पर शकार तवर्ग ना हो। लिख लिया आपने। तो सूत्र में केवल अनाम कहा था, ये अनाम नमत नगरी इतना कह दिया इन्होंने, है ना। वो नाम शब्द के नकार को छोड़ने के लिए सूत्रकार ने कहा, वार्तिककार ने नाम नवत नगरी इन तीनों के नकार को छोड़ने को कहा। तो सर्वनाम सर्वनाम जो प्रातिपदिक की यहाँ पर अच्छा संता का प्रातिपदिक सत था। पुल्लिंग में रूप चलते सन संतो संता, स्त्रीलिंग में सती बनेगा, सती सत्य सत्या, नपुंसक लिंग में सत सत सती संति, ऐसे रूप हो जाएंगे। अब ये अपना प्रातिपदिक यहाँ पर जो षड शब्द प्रचलित है ना, षड षड और षष्ठी बहुवचन में ऐसा होता है ना नाम। अब बताना नहीं चाहता, आगे समझोगे। षड शब्द यहाँ प्रातिपदिक है आपका शस है। वैसे प्रातिपदिक क्या होता है? शस है। तो धीरे धीरे आपको सभी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका षड है, षष्ठी बहुवचन में नाम आता है। जिन लोगों ने पहले पढ़ा है तो षष्ठी बहुवचन में प्रत्यय क्या आता है? आम, आम आता है ना। और उसको क्या होता है? नुट का आगम होता है। किस सूत्र से? ये ह्रस्वांत नहीं है, नद्यंत नहीं है, आबंत भी नहीं है। बोलो, जो आप लोगों ने पढ़ा है तो बोलिए किस सूत्र से नुट होगा? ह्रस्वांत नहीं है, नद्यंत नहीं है। प्रश्न नहीं समझ में आया। अया इन लोगों ने पढ़ा है तो उनसे पूछ रहा हूँ कि सस मतलब षड, ये सस शब्द है ना, मतलब षष्ठी बहुवचन में आम प्रत्यय आता है। तो उसको नुट का आगम किससे हुआ ये पूछा गया है। अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, ये आगे का यदि कोई पढ़ा है तो उससे हमारा प्रश्न है। नए छात्रों से मेरा कोई प्रश्न नहीं है, है ना, मेरा कोई प्रश्न नहीं है।
अच्छा, षट चतुर्वेश्य, क्यों? वो षट संज्ञक से पर आम को डुट का आगम करता है। षडांता षट से षट संज्ञा होती है। हम नए छात्रों को पढ़ा रहे हैं, हमें इतना ही अपेक्षित है यहाँ पर षड नाम। क्या अपेक्षित है? षड नाम इतना ही अपेक्षित है। नए छात्रों के लिए षड नाम इतना ही अपेक्षित है। पुराने लोग समझ गए, षट संज्ञा करके षट चतुर्वेश्य से लुट होगा। इस स्वादिष्ट स्वनाम स्थानीय से पद संज्ञा करेंगे, शाह को जलाम जसवंते जसु डा कर देंगे। ध्यान देना, हमें इतना ही बताना है छात्रों को, षड शब्द है और नाम है। षड शब्द है और आपका नाम है। हम इतना ही आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए, सूत्र इष्टुना इष्टु क्या बोलता है कि सकार तवर्ग के स्थान में, सकार के स्थान में अथवा तवर के स्थान में, यहाँ क्या है? तवर के स्थान में योग किसका है? किसके साथ योग है? टवर का। टवर के स्थान में टवर के साथ योग होने पर टवर को क्या होता है? टवर। तो यहाँ इष्टुना इष्टु से ना को क्या प्राप्त है? अड़ा, है ना? तो षड तो वार्तिक ये सूत्र आएगा ना पदांता टोर नाम। क्या सूत्र आएगा? ना पदांता टोर नाम सूत्र आएगा। तो ना पदांता टोर नाम क्या कहता है? पदांत टवर्ग से पर क्या कहता है? पदांत टवर्ग से पर नाम शब्द के नकार को छोड़कर सकार टवर्ग के स्थान पर सकार टवर्ग न हो। तो नाम शब्द के नकार को छोड़कर सकार तवर के स्थान पर सकार तवर्ग न हो, तो मतलब नाम शब्द के नकार को होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नाम शब्द के नकार को छोड़कर दूसरे सकार तवर्ग के स्थान पर सकार तवर्ग ना हो। नाम शब्द को छोड़कर दूसरे सकार तवर्ग के स्थान में सकार तवर्ग ना हो, तो नाम शब्द में हो। मतलब नाम शब्द के नकार को छोड़कर जो दूसरे सकार तवर्ग हैं उनके स्थान में सकार तवर्ग ना हो, तो नाम शब्द के नकार को रोकेगा? नहीं रोकेगा। तो ध्यान देना, ना पदांता टोर नाम सूत्र यहाँ मना नहीं कर रहा है, यहाँ मना नहीं कर रहा है, यहाँ निषेध नहीं कर रहा है। तो यहाँ इष्टुना इष्टु से ही ष्टुट होगा। इष्टुना इष्टु से ही क्या होगा? ना को क्या होगा? ला। तो क्या होगा? षड राम। षड। अब एक सूत्र ऐसा है जो कि आगे आएगा, तो देख लो थोड़ा सा। यरोन्नास के अनुनासिको वा सूत्र पर थोड़ा नजर डालो, मिलेगा आपको? हैं? यरोन्नास के अनुनासिको वा सूत्र थोड़ा सा आगे है, मिल सकता है आपको? अगले पेज पे है। हाँ, तो देखना, इसका थोड़ा संक्षेप में देख लो, ज्यादा वही समझाऊंगा। सूत्रार्थ भी बाद में लिखाऊंगा, अभी थोड़ा ध्यान दो। ये कहता है पदांत यर के स्थान, मिला नहीं? बता दो, आसपास निकट लोगों को बता दो। अगले पेज पे है। अगले पेज पर देखना, 2-3 सूत्र यरोन्नास के अनुनासिको वा अगले पेज पर सूत्र है, मिला आपको? जी। वहाँ लिखा है एतन मुरारी एतद मुरारी, लिखा है ना जी। उदाहरण में। तो वहाँ पर है आपका एतद मुरारी। क्या आपका? एतद मुरारी। दा है ना? दा। तो दा को हो गया है ना, दा को हो गया है, तो दा को ना हो गया है ना। क्या है आपका? अनुनासिक। दा क्या है? या मा गा ना ना, ये अनुनासिक कहे गए ना। हाँ, ये हो गया है अनुनासिक। चलिए, तो उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। सूत्र के अर्थ को संक्षेप में देखेंगे, ज्यादा वही समझाएंगे। पदांत यर के अनुनासिके परे, अनुनासिक पर होने पर पदांत यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक होता है। अनुनासिक पर होने पर एतद मुरारी, मुरारी का माँ अनुनासिक पर है, तो पदांत यर क्या है? दा। इसको विकल्प से अनुनासिक होगा, अर्थात उसी वर्ग का अनुनासिक होगा, तो तवर्ग का दा है ना, उसी का ना हो जाएगा एतन मुरारी। अब एक और वहाँ वार्तिक है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, कि प्रत्यय पर होने पर नित्य अनुनासिक हो। प्रत्यय पर होने पर नित्य हो। तो आप ध्यान देंगे कि ये षड नाम है ना आपका, तो ये ध्यान देना, षड नाम था ना, नाम। नाम ये लिख लो, नाम षष्ठी बहुवचन का प्रत्यय है, इतना लिख लो। नाम षड नाम है ना, नाम षष्ठी बहुवचन का प्रत्यय है।
या षष्ठी बहुवचन, ठीक है। नाम या प्रत्यय षष्ठी बहुवचन का है। ये नाम क्या है? प्रत्यय। आपको ध्यान रखना है, नाम प्रत्यय है, नाम प्रत्यय है ना। जी। अब देखिए, विभक्ति को प्रत्यय भी कहते हैं। विभक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यय। अब वही जो यरों नास्के वा के पास एक वार्तिक है ना, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय परे होने पर नित्य अनुनासिक होता है, तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम के द्वारा डा को अनुनासिक हो जाएगा णा, तो हो जाएगा सर्वनाम। क्या ये जो है ना षड शब्द से षष्ठी बहुवचन में बना है। जैसे 6 मनुष्यों का तो क्या बोलेंगे? सर्वनाम मनुष्याणाम, सर्वनाम जनानाम, है ना। हाँ, प्रत्यय भाषायाम नित्यम से अनुनासिक हो जाएगा, डा को क्या हो जाएगा? डा। दोबारा देखेंगे, हमें इतना ही समझाना है कि षड शब्द से क्या है आपका? नाम। नाम षष्ठी बहुवचन का प्रत्यय है। षड है, नाम है, तो अपना क्या होगा? ना पदांता टोर नाम सूत्र क्या कहता है? पदांत वर्ग से पर नाम शब्द के नकार को छोड़कर सकार टवर्ग के स्थान में सकार टवर्ग ना हो। तो नाम शब्द के नकार को छोड़कर जो दूसरा सकार टवर्ग है, तो उसके स्थान पर सकार टवर्ग का निषेध करता है। नाम के नकार में निषेध नहीं करेगा, तो फिर किससे स्तुत हो जाएगा? इष्टना स्तु से ही होगा। इष्टना स्तु से क्या हो जाएगा? नकार को नकार हो जाएगा, टवर्ग को टवर्ग हो जाएगा। टवर्ग को टवर्ग के स्थान है, टवर्ग का योग है। इष्टना स्तु से क्या होगा? ना को डा हो जाएगा। इसके बाद प्रत्यय भाषायाम नित्यम से डा को अनुनासिक डा हो जाएगा। बस केवल इतना ही समझेंगे, है ना। सर्वनाम। अब प्रसंगता कुछ बातें बतानी पड़ती हैं। अब सर्वनाम है ना, संधि का उदाहरण है, तो इतना ही समझ लीजिए। और ये आगे क्या आएगा? शरणवती। शरणवती का अर्थ होता है 96। शरणवती मराठी में क्या कहेंगे? 96। अच्छा, हाँ, तो हिंदी मराठी मिलती है, शरणवती संस्कृत में। हाँ, बिल्कुल मिलती है। हाँ, अंक जो है ना, अंक बिल्कुल समान है। शरणवती। चले, ये मिनट में षडनवती से बनेगा नहीं? हाँ, देखिए, षड का अर्थ होता है 6 और नवती का अर्थ होता है 90। 90 और 6 कितना हो जाएगा? 96। अंग्रेजी में 96, 90 और 6, यही तो बोलते हैं। यहाँ पे षड नवती 6 और 90। हाँ, 96। और षड नगर्या, नहीं, नाम नगरी है ना, नगर्या। देखिए, नगरी शब्द है ना, नगरी शब्द से प्रथमा बहुवचन में बनता है नगर्या। नगरी शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या बनता है? नगर्या। इष्टु सूत्र देखो, सकार तवर्ग के स्थान में क्या है? यहाँ पे तवर्ग के स्थान में योग किसका है? टवर्ग का। टवर्ग के स्थान में टवर्ग का योग, टवर्ग के साथ योग होने पर टवर्ग को क्या होता है? टवर्ग। इष्टु से ना को ला प्राप्त है। और यहाँ भी षड नगर या टवर्ग के स्थान में योग किसका है? टवर्ग का। तो ना को क्या प्राप्त है यहाँ पर? घना इष्टुप्त। ठीक है। अब ना पदांता टोर नाम सूत्र पर नजर डालो। यह कहता है पदांत टवर्ग से पर नाम शब्द के नकार को छोड़कर, है ना, नाम शब्द के नकार को छोड़कर। तो नाम शब्द के नकार को छोड़ करके नवती का टवर्ग है ना। नाम शब्द का नकार तो नहीं है ये भी नाम का नकार तो नहीं है। सूत्र कहता है कि पदांत टवर्ग से पर नाम शब्द के नकार को छोड़कर सकार टवर्ग है। टवर्ग है ना, इसको टवर्ग ना हो, टवर्ग ना हो। तो ना पदांता टोर नाम से तो यहाँ पर निषेध प्राप्त है, क्योंकि वो केवल नाम शब्द के नकार को छोड़कर कह रहा है। तो उसको छोड़कर है तो यहाँ पर क्या होगा? टवर्ग नहीं होगा, नहीं होगा ना। ये वार्तिक से निषेध हो जाएगा तो नहीं होगा। पर यहाँ पर करना इष्ट है, तो यहाँ पर वार्तिककार ने जो वार्तिक बनाया है वो क्या कहता है कि पदांत टवर्ग से पर नाम नवती और नगरी के नकार को छोड़कर,
नाम नवती और नगरी, नवती भी ले लिया, नगरी भी ले लिया। तो नाम नवती नगरी के नकार को छोड़कर सकार तवर्ग के स्थान पर सकार टवर्ग ना हो, या नाम नवती नगरी के नकार को छोड़कर तवर्ग के स्थान में टवर्ग ना हो। मतलब टवर्ग के स्थान में टवर्ग, तो नवती और नगरी के तवर्ग को टवर्ग होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। किससे होगा? स्टू से ही होगा। किससे होगा? वार्तिक। तो न परांता टोर नाम जो निषेध कर रहा था उसका भी निषेध हो गया वार्तिक से। यह कहना कि सूत्र वार्तिककार का ये अभिप्राय है, ठीक है। जी। तो न परांता टोर नाम से जो निषेध हो रहा था उसको भी कौन रोकेगा? वार्तिक। वार्तिक। तो यहाँ पे स्टू लग जाएगा। क्या लगेगा? स्टू सूत्र लगेगा। तो इसे ना को क्या होगा? ला। ना को क्या होगा? ला। और यहाँ भी ना को क्या होगा? ला। ना को क्या होगा? ला। ठीक है। अब देखना ये नवती और नगरी ये प्रत्यय नहीं है। तो यरो नासिके और नासिके व सूत्र के द्वारा विकल्प से नासिक हो जाएगा। विकल्प से क्या हो जाएगा? ला। तो क्या हो जाएगा? षडलवती, है ना। और ध्यान देना है विकल्प से हुआ है इसलिए दूसरा रूप भी यहाँ पर रहेगा। क्या? षडलवती ये भी रहेगा। जी। और ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा कि ये क्या होगा? यरो नासिके वासे डाको नासिकड़ा विकल्प से हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? षडलगर्या। और नहीं होगा तो षडनगर्या। यहाँ भी दो रूप बनेंगे, षडनगर्या। और जब संधि नहीं करेंगे तो षडनगर्या ही रहेगा। क्या रहेगा? हाँ। तो देखना इस पर कोई टिप्पणी है? नहीं है। 17 नंबर। अच्छा, इसमें दो रूप दिए नहीं है। चलिए छोड़ दो। तो शरणाम, शरणवती और शरणगर्या, इसमें प्रत्युदाहरण आने के कारण धीमी हुई गति, तो कोई बात नहीं। अब देखिए नए लोग उबेंगे नहीं, कुछ भी बाद में आने से असुविधा हो सकती है, लेकिन उबेंगे नहीं, बैठे रहे कक्षा में, परेशानी है तो निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। कभी भी हम बताएं समझ में ना आए तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, मना नहीं है पूछना। पर देखिए अब ये देखना संष्ठा एक उदाहरण है, यहाँ लिख सकते हैं नीचे। जी। सन मतलब सज्जन व्यक्ति, षष्ठ है मतलब सिक्स्थ, है ना। सज्जन है। हाँ, छठवां व्यक्ति सज्जन है, हिंदी में छठवां कहेंगे। हाँ, सिक्स्थ सज्जन है। तो यहाँ स्टू सूत्र देखेंगे। ये देखना इस यहाँ पर स्तु प्राप्त होगा। हाँ। स्तु प्राप्त है क्या? नहीं क्यों? है। तवर का स्थान है, पर योग उसको क्या चाहिए? सकार के वर्ग अच्छा वर्ग का चाहिए। का। स्तु प्राप्त है किसका स्थान है? तवर्ग का स्थान है। और योग किसके साथ है? सकार के साथ है ना। जी। तवर्ग का स्थान है, सकार के साथ योग है। तो स्तु से यहाँ पर क्या होगा? स्तुत्व। ना को स्तुत्व क्या प्राप्त है? प्राप्त है ना। स्तु से यहाँ पर स्तुत्व प्राप्त है। तो एक सूत्र आ रहा है दो पद हैं इस सूत्र में। तो षष्ठी एक वचनांत और श्री सप्तमी एक वचनांत है। तो षष्ठी एक वचनांत है और श्री सप्तमी एक वचनांत है। इसका अर्थ है, लिखिए, सकार पर होने पर, मूढ़न सकार है ना, सकार पर होने पर तवर्ग के स्थान पर ष्टुत्व न हो, तवर्ग के स्थान पर ष्टुत्व न हो, तो बता सकते हैं तवर्ग को क्या प्राप्त होता है? ष्टुत्व का अर्थ लिख लो फिर बताते हैं। सकार पर होने पर तवर्ग के स्थान पर ष्टुत्व न हो, लिखा आपने? सकार पर होने पर तवर्ग के स्थान पर ष्टुत्व न हो। तो अब देखना सकार पर में है ना, तो तवर्ग के स्थान में क्या प्राप्त था? ष्टुत्व प्राप्त था, मतलब टवर्ग प्राप्त था। ष्टुत्व न हो इसका अर्थ यही है कि टवर्ग ना हो। ष्टुत्व क्यों कहा?
क्योंकि तो सी की संख्या कितनी 8 3 43 है ना। जी। इष्टना इष्टु से इष्टु की अनुवृत्ति चल रही है, इष्टु की इसलिए बोला इष्टुत्व न हो। स्पष्ट करके विश्लेषण करके देखेंगे तो इष्टुत्व न हो का इतना ही अर्थ है टवर्ग न हो। ठीक है। जी। शकार पर होने पर पदांत तवर के स्थान पर इष्टुत्व न हो, अर्थात शकार पर होने पर तवर के स्थान पर टवर्ग ना हो, तो ऐसा ही रहेगा संसष्ठा। क्या रहेगा? संसष्ठा। चले देखिए थोड़ा सा बताई देते हैं। और झलाम जसोनते, झलाम जसोनते, झलाम जसोनते, झलाम जसोनते, झलाम षष्ठी बहुवचनांत है, जी। जसह प्रथमा बहुवचनांत है, अंते सप्तमी एकवचनांत है। झलाम षष्ठी बहुवचनांत, जसह प्रथमा बहुवचनांत और अंते सप्तमी एकवचनांत। झलाम जसोनते है, इसका अर्थ है पदांत में झल के स्थान पर जस होते हैं। क्या? पदांत में झल के स्थान पर जस होते हैं। पदांत में झल के स्थान पर जस होते हैं। इसके भी उदाहरण बहुत मिलते हैं। क्या उदाहरण? वागीशा है ना, जी, वाक ईसा, का ग बन गया ना। वाक ईसा पदांत, वाक एक पद है ना, जी। पदांत में झल के स्थान पर, झल प्रत्यार बोलो, हाँ तो पदांत झल में का आया ना, जी, झल के स्थान पर जस होता है। जस बोलो, जस का मतलब है जा बा गा डा और दा, ये जस का अर्थ है ना। ये जितने उसमें सब तृतीय, तृतीय है ना। पांचों वर्गों में तृतीय है। तो झल के स्थान पर क्या होता है? जस। उच्चारण स्थान मिलाएंगे, स्थानांतरगमा, उच्चारण स्थान मिलाएंगे तो उसी वर्ग का हो जाएगा। का को क्या होगा? झल का, उसको जस हो जाएगा। गा, वाग ईशा, क्या बनेगा? वागीशा हो जाएगा ना। जगदीशा प्रयोग सुना है? जी, क्या उसका विच्छेद है? जगत धन जगत, जगत धन ईशा, जगत ईशा क्या बन जाता है? जगदीशा। जगत ईशा तो जगदीशा। वाक ने वाक की देवता मान छी। वाक का देवता बृहस्पति। अब देखना सुबंत था ना, सुबंत, सुप अंत, सुप अंत, तो उसी वर्ग का क्या बन जाएगा? तृतीय, तृतीय बन जाएगा, सुबंत, सुबंत बन जाएगा। अजंत कहते हैं ना, अजंत, जी, अच अंत, अच अंत, तो क्या बनेगा? अज, अजंत। चा को क्या हो जाता है? जा हो जाता है। इसको परिनिमित्त नहीं क्या समझे? झलाम जसोनते को परिनिमित्त का प्रतिबंध नहीं। नहीं नहीं, इतना ही अर्थ है कि पदांत में झलों के स्थान में जस होता है। बस पदांत चाहिए, पर निमित्त नहीं चाहिए। पदांत में झलों के स्थान पर जस होता है तो ये बन जाएगा क्या? वागीसा, जगदीशा, अजंत शब्द है ना, अच अंत अजंत ऐसा। और हाँ, पदांत सभी को नहीं, पदांत में झल चाहिए। पदांत में क्या चाहिए? झल। हाँ, पदांत में झल चाहिए। आज और सूत्र कर ही लिया। नहीं, हाँ पाठ तो कुछ चलना चाहिए। कल तो समझना कि 5-7 सूत्र तो पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़ना ही पड़ेगा। जहाँ सरल है वहाँ अधिक चल सकता है, जहाँ कठिन है वहाँ धीमे ही चलाना पड़ेगा। हाँ।